सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आपके एनेलिडास के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, उत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं अपन अर्थवॉर्म में। अब देखिए एग्जामिनर आपको कैसे घुमा सकता है या किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि भाई एनेलिडा के अंदर आपको क्या करना है, एक्सक्रीशन एक्सप्लेन करना है, या फिर बोल देगा कि अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, या बोल देगा कि भाई नेफ्रीडिया क्या होती है, नेफ्रीडिया होती है कितने टाइप्स के होते हैं, नेफ्रीडिया के फंक्शन क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें आज अपन इस एक ही लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते अपन मेन फोकस कर लेते हैं। यहां सिर्फ आपको समझना है, इसका जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाई चांस टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पेज से भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो व्हाट्सएप चैनल है वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो यहां सिर्फ समझेंगे, नोट्स के लिए आप अदर जगह जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली देख लीजिएगा। अब चलिए एनेलिडास के अंदर या अर्थवॉर्म के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, एक्सक्रीशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा आगे चलेगी क्या, चलिए तो थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार एक्सक्रीशन क्या होता है। तो मेनली यदि अपन एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन मेनली क्या होता है कि कोई भी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है बॉडी के अंदर जो भी बन रहा है उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकाल देना, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। सबसे इजी से इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। मतलब एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है किस चीज को, जो भी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, अपना मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आप समझ गए। अब आगे अपन बात करते हैं एनेलिडास की, क्योंकि अपना मेन मकसद आज क्या है, एनेलिडा को कंप्लीट करना। तो एनेलिडा के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट बनेंगे, अब चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, उन सब के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट बनता है। और वो नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है तो उसको क्या करना है, बॉडी से अपन को क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकाल के मतलब जो बाहर निकालते हैं उसके लिए एनिलर जो आपके एनेलिडास है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें, पर खुद की बात करें अपनी, तो अपने अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी पदार्थ होगा उसको क्या करना, छांटने का, ये सारा काम करने का किसका होता है, अपनी किडनी का काम होता है। तो यही वो किडनी यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी नेफ्रीडिया हो जाती है। तो मेन यदि अपन बात करें तो जो आपके एनेलिडास है या जो अर्थवॉर्म है इसके अंदर मेन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो वो आपका कौन सा आ जाता है, नेफ्रीडिया आ जाता है। कौन आ जाता है, नेफ्रीडिया। ये जो नेफ्रीडिया ना, अभी मैंने आपको बताया, ये सेम टू सेम एनालोगस है। किसके जैसा एनालोगस है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स में अपन भी आगे, तो अपनी किडनी के बराबर क्या होता है, ये एक तरह से मान लीजिए अपने अंदर किडनी होती है, इनमें क्या होती है, नेफ्रीडिया होता है। अब जो नेफ्रीडिया होता है, इस नेफ्रीडिया का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो नेफ्रीडिया का ओरिजिन कहां से हुआ है, जो एक्टोडर्मल लेयर होती है ना। अब आपको पता है कि तीन तरह की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। उनमें से जो एक्टोडर्म होती है उसके द्वारा क्या होती है, एक्टोडर्म आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपके नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन कर लेती है। अपनी चीज बता देते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आखिरकार जो आपके नेफ्रीडिया है, ये नेफ्रीडियास कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो मेनली कितने टाइप्स के नेफ्रीडिया होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर, तीन टाइप के आपको नेफ्रीडिया है वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर आ जाता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। इन सबके नाम में ही इनका अर्थ है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में आ जाता है इंटीगोमेंट्री, जो आपका नेफ्रीडिया है को देख लेते हैं। इसके बाद में जो आपका सेप्टल नेफ्रीडिया है, तो तीनों के तीनों नेफ्रीडिया को अपन देखते हैं। तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये तो आपका कौन सा आ जाता है, आपका फेरेंजियल जो आपका नेफ्रीडिया ये वाला आ जाता है। इसके अलावा ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला आपका कौन सा आ जाता है, इंटीगुमेंट्री जो आपका नेफ्रीडिया है वो आ जाता है। और सेप्टल नेफ्रीडिया की बात करें तो ये वाला आपका कौन सा है, सेप्टल एरिया, ये आपका कौन सा है, सेप्टल नेफ्रीडिया आ जाता है। तो चलिए वन बाय वन करके अपन इन सबको डिस्कस करते हैं। वन बाय वन के अंदर देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपका फेरेंजियल नेफ्रीडिया क्या होता है। फेरेंजियल नेफ्रीडिया की यदि अपन एग्जैक्ट लोकेशन मान लीजिए एक आधे नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, फेरेंजियल नेफ्रीडिया आपको कहां देखने को मिलेगा, केचुए के अंदर या अर्थवॉर्म के अंदर। तो ये कहां देखने को मिलेगा, आपका जो फिफ्थ, आपका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो सेगमेंट रहेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि एनेलिडास होती है, जब अपन ने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो अपन ने बात की थी कि इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेज होती है, मतलब सेगमेंट इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनमें से जो चौथा, पांचवा, छठा सेगमेंट होता है वहां पे क्या होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए ये रहा चौथा, पांचवा, छठवा, ये आपके कौन से, ये आप जो रेड रेड कलर के अंदर देख रहे हैं दोनों क्या होते हैं, पैर के अंदर है। तो ये रेड रेड कलर में देख रहे हैं तो आपको तीन क्या देखने को मिलते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया है ये देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स में कितने हो गए, तीन, और पेयर्स में कितने हो गए, मतलब नंबर्स के अंदर तो हो गए 6, पेयर्स में हो गए आपके 3। अब पूछ लिया जाए तो जो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ, देखिए जो आपका फोर्थ वाला है एंड जो आपका फिफ्थ वाला है,
इन दोनों की ओपनिंग कहाँ हो रही है? इन दोनों की ओपनिंग देखिए आप फेरिंग्स के अंदर होगी। इन दोनों की ओपनिंग आप देखें, इसकी फेरिंग्स में हो रही है और इसकी ओपनिंग भी कहाँ हो रही है? आपकी फेरिंग्स के अंदर हो रही है। तो इनके फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट की ओपन कहाँ होते हैं? आपकी फेरिंग्स में होते हैं। जबकि जो आपका सिक्स्थ सेगमेंट है, जो आप देख रहे हैं छठा सेगमेंट है, इसकी ओपनिंग यदि आप देखें तो इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है? आपकी किस में हो रही है? बक्कल केविटी के अंदर हो रही है। किस में हो रही है? बक्कल केविटी में हो रही है। अब बात कर ले कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, इस नेफ्रीडिया का क्या फंक्शन है? तो इस नेफ्रीडिया का फंक्शन क्या होता है? ये जितने भी आपके नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, इन नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है? कैपिलरीज के द्वारा क्या कर लेता है? इनको फिल्टर करने का काम कर लेता है। इसके अलावा जो आपके फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एंटेरो, जो आपके नेफ्रिक टाइप के होते हैं। एंटेरो नेफ्रिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एंटेरो। एंटेरो नेफ्रिक का मतलब हो गया कि ये जो आपके इंटेस्टाइन होगा उसके अंदर खुलेगा, या बोले तो जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी केविटी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो आपके नेफ्रोस्टोम होते हैं ना, वो अब्सेंट होते हैं। नेफ्रोस्टोम क्या होते हैं? फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से क्या होती है? आपके फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी क्या होती है? जो आपकी क्या होती है? नेफ्रोस्टोम होती है। ओके, ये तो अपन ने बात कर ली फेरेंजियल नेफ्रीडिया के बारे में। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आ जाता है इंट्यूमेंट्री, जो आपकी नेफ्रीडिया है इसकी। तो इसकी आपसे लोकेशन पूछ लीजिए, तो ये इसकी जो लोकेशन होती है कहां देखने को मिलती है? ये आपको बॉडी साइड, मतलब जो बॉडी वॉल होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। बॉडी वॉल के अंदर आप ये दो डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बोले तो पैकेट के रूप में देखने को मिलती है। सेक्रेट के रूप में आपको क्या है? आपको देखने को मिलेगी बॉडी के रूप में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से लेके जो आपकी लास्ट वाली रहेगी ना 13 या 14 तक, वहां तक क्या होगी? आपको जो इंक्यूमेंट्री जो आपकी नेफ्रीडिया देखने को मिल रही है, इंक्यूमेंट्री नाम से ही पता चल रहा है स्किन के अंदर या बॉडी वॉल के अंदर होगी, आपको देखने को मिलेगी। और साइज के अंदर क्या होती है? स्मॉल होती है। देखने में भी पता चल रहा है साइज के अंदर क्या होती है? स्मॉल होती है। जब इनको और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये देखने में कैसी दिखती है? आपको वी शेप देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? वी शेप देखने को मिलती है। इसका फंक्शन पूछ लीजिए तो इसका फंक्शन होता है कि मतलब जो भी ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, उस वेस्ट को क्या करना? फिल्टर करने का काम या रिमूव करने का काम किसका होता है? आपकी इंट्यूमेंट्री जो आपकी नेफ्रीडिया होता है, इसका काम होता है। इसके अलावा ये कैसी होती है? एक्सोनेफ्रिक होती है। एक्सोनेफ्रिक का मतलब हो गया कि ये कहां हो रही है? आउटसाइड, बॉडी वॉल के क्या है? आउटसाइड के अंदर ये ओपन होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें भी क्या होता है? नेफ्रोस्टोम होता है, ये आपका अब्सेंट होता है। मतलब फनल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? इनमें अब्सेंट आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो जो आपकी सेप्टल, जो आपका नेफ्रीडिया है, इसकी बात कर लेते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट, मतलब सबसे लार्जेस्ट आपका नेफ्रीडिया कौन सा है? सेप्टल नेफ्रीडिया है। तो एक आधे नंबर में आ सकता है कि अर्थवॉर्म के अंदर या एनेलिडा के अंदर सबसे लार्जेस्ट नेफ्रीडिया कौन सा होता है? वो आपका कौन सा होता है? सेप्टल नेफ्रीडिया होता है। इसके अलावा पूछ लीजिए कि इसकी लोकेशन क्या होती है? प्रेजेंट कहां पे होता है? तो प्रेजेंट होता है आपके जितने भी आपके इंटरसेगमेंटल सेप्टम है ना, जितने भी इंटरसेगमेंटल सेप्टम है, इन सब के बीच में क्या होता है? ये आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके क्या है? सेप्टल नेफ्रीडिया है। ये सेप्टल नेफ्रीडिया यहां देखने को मिलेंगे। और ये कहां देखने को मिलेंगे? जो 14 नंबर है ना, आप देख रहे हैं इस 14 के बाद में 15 से आप देख रहे हैं यहां से स्टार्ट हो गया। यहां से क्या हो गया? आगे की साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे। मतलब यहां से आपको क्या होंगे? पीछे की साइड में 14 के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपका एंटीरियर पोजीशन होगी 14 सेप्टम, वहां तक क्या होते हैं? ये अब्सेंट होते हैं। 14 के आगे से स्टार्ट हो जाते हैं, बोले तो कहां से? 15 सेगमेंट से क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर अब जो आपका नेफ्रोस्टोम बाकी दोनों के अंदर अब्सेंट था ना, इनके अंदर वो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ये क्या होता है? आपका एंटेरोनेफ्रिक आपका टाइप का होता है। तो मतलब जो आपका फर्स्ट नंबर का था ना, वो एंड आपका जो सेप्टल है, ये दोनों के अंदर क्या होता है? एंटेरोनेफ्रिक टाइप का होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो आपका फेरेंजियल नेफ्रीडिया था एंड आपका जो सेप्टल नेफ्रीडिया, इन दोनों, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? एंटेरोनेफ्रिक टाइप के होते हैं। मतलब ये ओपन कहां होते हैं? बॉडी के इनसाइड होते हैं, ओपन होते हैं, न कि आउटसाइड। आउटसाइड कौन सा होता था? जो आपका इंटीग्यूमेंट्री जो आपका नेफ्रीडिया था वो था। तो ये एक आधे नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। इसका फंक्शन पूछ लिया जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है? मेन रिस्पॉन्सिबल यही क्या होता है? आपके एक्सक्रीशन के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट नेफ्रीडिया आपका कौन सा होता है? सेप्टल नेफ्रीडिया होता है। चलिए ये तो अपने नेफ्रीडिया की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं कि मेन जो आपका नेफ्रीडिया है उनका क्या फंक्शन रहता है, या बोले तो एनेलिडास के अंदर जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है उसमें जो नेफ्रीडिया है उसका क्या रोल रहता है, क्या योगदान रहता है। तो उसके अपन बात करें तो जो नेफ्रीडिया रहता है ना, इसका मेन काम क्या रहता है? अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन का काम रहता है। मेन फंक्शन क्या रहता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रहता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि ब्लड के अंदर से जो भी आपका वाटर हो गया, जो भी आपके एक्सक्रीटरी सब्सटेंट हो गए, उन सबको क्या करना, जो सिलोमी का आपका फ्लूइड रहेगा, उन सब से क्या करना, जो भी चीजें चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, उन सबको क्या करना, रीअब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? नेफ्रीडिया का होता है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। इसके अलावा जो आपके फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स हैं, उन सब के अंदर सबसे जो मेन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है? नेफ्रीडिया होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेफ्रीडिया क्या होते हैं? रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं एनिमल से, उनकी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रीडिया के द्वारा किया जाता है। तो मेन जो फंक्शन है वो आपको याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका क्या होता है? मेन फंक्शन रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीशन एनेलिडा के अंदर किस तरह से होता है, या एनेलिडा में एक्सक्रीशन पूछ लिया जाए, अर्थवोम में पूछ लिया जाए, नेफ्रीडिया क्या होता है, नेफ्रीडिया के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह भी पूछ ले, आपसे यही एग्जाम में लिख के आना है। तो इसके जो नोट्स रहेंगे वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपके बीएससी के, इसके अलावा आगे जब आप एमएससी करते हैं तो उससे रिलेटेड भी कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू।